दोस्तों, मैरियाना ट्रेंच हमारी दुनिया में समंदर का सबसे गहरा हिस्सा है। वैसे तो दुनिया में 80% से ज़्यादा समंदर अभी तक हम एक्सप्लोर ही नहीं कर सके, लेकिन जहाँ तक हम इंसान पहुँच सके हैं, वहाँ मैरियाना ट्रेंच से ज़्यादा गहरी जगह और कोई नहीं है। वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में मौजूद ये जगह तकरीबन 11 किलोमीटर गहरी है, यानी 36,000 फीट। ये दुनिया की खतरनाक तरीन जगहों में से एक है। समंदर की इस गहराई में बेइंतहा प्रेशर होता है। इतना प्रेशर कि जैसे 100 हाथी इंसान के सर के ऊपर खड़े हो जाएं। यानी कोई इंसान अगर मैरियाना ट्रेंच में ऐसे ही डाइव करे तो ये फौरन मर जाएगा। मैरियाना ट्रेंच में पानी बहुत ज़्यादा ठंडा होता है और हर तरफ अंधेरा भी होता है। दोस्तों, अब आप सोचें, ऐसी खतरनाक जगह पर किसी जिंदा चीज़ का रहना इम्पॉसिबल सा लगता है, लेकिन अल्लाह ताला की कुदरत देखें कि मैरियाना ट्रेंच में भी जानदार मखलूक मौजूद है जो आपको हैरान कर देगी। यहाँ कौन रहता है, ये जानने से पहले मैरियाना ट्रेंच दरियाफ्त कैसे हुआ, इसकी बात करते हैं। दोस्तों, मैरियाना ट्रेंच की गहराई जानने की कोशिश पहली दफ़ा 1875 में एक ब्रिटिश बहरी जहाज़ HMS चैलेंजर से की गई थी। एक रस्सी का इस्तेमाल करके 8 किलोमीटर की गहराई नापी गई थी। 1951 में पता लगाया गया कि मैरियाना ट्रेंच की असल गहराई 11 किलोमीटर मीटर तक है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि किसी इंसान का इस जगह बगैर सेफ्टी के जाना इम्पॉसिबल है, लेकिन हम इंसान मैरियाना ट्रेंच की गहराई में जा चुके हैं। 1960 में पहली दफ़ा 2 लोग मैरियाना ट्रेंच की गहराई में जाने में कामयाब हुए थे। इनके नाम जैक्वस पिकॉर्ड और डॉन वॉल्श थे। ये दोनों एक सबमरीन में बैठकर मैरियाना ट्रेंच में गए थे। मशहूर फिल्म मेकर जेम्स कैमरॉन भी मैरियाना ट्रेंच तक जा चुके हैं। दोस्तों, वीडियो के अब दूसरे हिस्से में जानते हैं कि मैरियाना ट्रेंच जैसी खतरनाक जगह पर कोई जिंदा चीज़ रह सकती है। इसका जवाब है हाँ। अल्लाह ताला की कुदरत देखें कि इस जगह भी ज़िंदगी मौजूद है। यहाँ रहने वाली मखलूक शदीद अंधेरे में और पानी के बेइंतहा प्रेशर में भी जिंदा है। अल्लाह ताला इस जगह भी इस मखलूक को रिस्क दे रहा है। इनकी तादाद काफ़ी कम है और मैरियाना ट्रेंच में इनको ढूंढना काफ़ी मुश्किल है। साइंटिस्ट इस मैरियाना ट्रेंच में एक चीज़ को भेजते हैं जिसे लैंडर कहते हैं। इसके अंदर लाइट्स के अलावा एक हाई रेजोल्यूशन कैमरा भी लगा होता है जो मैरियाना ट्रेंच के अंधेरे में भी काम कर सकता है। उन्होंने इसके गिर्द मछलियाँ लगाई होती हैं ताकि मैरियाना ट्रेंच में रहने वाले क्रिएचर्स इन मछलियों को खाने आएँ और उनकी फुटेज कैमरे में कैद हो जाए। दोस्तों, इसी तरह साइंटिस्ट ने मैरियाना ट्रेंच में रहने वाली मखलूक के बारे में जाना है, मिलिए एंगलर फिश से। ये इन कुछ मछलियों में से एक है जो मैरियाना ट्रेंच में रहती हैं। इस मछली के सर पर एक रॉड लगा होता है जिससे लाइट निकलती है। दरअसल ये इस मछली का एक ग्लैंड होता है जिसके अंदर बैक्टीरिया मौजूद होता है। इस मछली का मुंह बहुत बड़ा होता है और ये पलक झपकने में अपने शिकार को खा जाती है। मैरियाना ट्रेंच में रहने वाली एक और मछली डीप सी ड्रैगन फिश है। इस मछली का साइज छोटा होता है लेकिन इसके दांत बेहद लंबे होते हैं। ये मछली भी अपनी रोशनी खुद पैदा करती है। इसके साथ एक टॉर्च सी लगी होती है जिसकी मदद से ये मैरियाना ट्रेंच के अंधेरे में अपना शिकार ढूंढती है। ये मछली सिर्फ गहरे तरीन समंदर में ही पाई जाती है। दोस्तों, ये 2016 की वीडियो है जब मैरियाना ट्रेंच में कुछ अजीब चीज़ें देखी गई। इनको सी क्यूकम्बर कहा जाता है। इन जानवरों की खाल लेदर की तरह की होती है। ये भी कहा जाता है कि इनकी इंटेस्टाइन के अंदर एक जहरीला मादा होता है। अगर इन पर कोई समुद्री जानवर हमला कर दे तो ये अपना जहरीला मादा छोड़ देती हैं। ये दुनिया में कई जगह पाई जाती हैं और मैरियाना ट्रेंच में भी इन्हीं को देखा गया था। दोस्तों, ये सवाल भी पैदा होता है कि ये मैरियाना ट्रेंच में पानी का प्रेशर किसी भी जानदार चीज़ को फौरन मार सकता है, तो ये मछलियाँ वहाँ ज़िंदा कैसे रहती हैं? दरअसल यहाँ रहने वाली मखलूक के अंदर एक केमिकल मौजूद होता है जिसे टुमो कहते हैं। इसी केमिकल की वजह से ये मछलियाँ और बाकी समुद्री जानवर इतना प्रेशर बर्दाश्त कर लेते हैं। अब मिलिए हैचर फिश से, जो इस समंदर की गहराई में पाई जाती है। इस मछली की आंखें बहुत बड़ी और ऊपर की तरफ उठी हुई होती हैं, इसलिए ये मछली अंधेरे में भी अपने शिकार को ढूंढ लेती है। और एक अजीब बात यह है, इस मछली के अंदर मौजूद सेल्स चमक रहे होते हैं और इसकी बॉडी से निकलने वाली रोशनी समंदर के पानी के साथ मिक्स हो जाती है। कभी ये रोशनी बढ़ जाती है और कभी कम हो जाती है। दोस्तों, इस समुद्री मखलूक को ब्रिटल स्टार कहते हैं। ये भी मैरियाना ट्रेंच में मौजूद है और इसके दरमियान में एक डिस्क सी बनी होती है और इस डिस्क के साथ इसके 5 बाजू जुड़े होते हैं जिनकी मदद से ये समंदर में तैरती है। मैरियाना ट्रेंच में एक केकड़ा भी रहता है जिसे हर्मिट क्रैब कहते हैं। ये केकड़ा समंदर के दूसरे हिस्से में भी पाया जाता है, लेकिन 2016 में मैरियाना ट्रेंच में इसे भी देखा गया था। दोस्तों, मैरियाना ट्रेंच में और किस तरह की समुद्री मखलूक रहती है ये तो अल्लाह ताला ही जानता है।
बहरहाल समंदर का ये हिस्सा आज भी एक मिस्ट्री बना हुआ है।